लेसन 1 इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। जो सारी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। इसमें इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों आता है जो हमारे आसपास है। इन्वायरमेंट इज वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। उसी के साथ environment is our basic life support system. It provides air we breathe, the water we drink, the food we eat and land where we live. तो ये सारी चीजें मिला करके environment बनता है। इसी के साथ साथ environment है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में वो सारी चीजें आती हैं जो कि नेचर ने बनाया है या नेचर से रिलेटेड होती हैं। उसमें है वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग। लिविंग थिंग मतलब बायोस्फीयर, जहाँ पे कि जीवित प्रजातियां रह सकें। फिर उसी के साथ हम डायग्राम में देख सकते हैं ह्यूमन मेड, उसमें वो सारी चीजें जो इंसानों ने बनाई हैं। एग्जाम्पल बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज और मॉन्यूमेंट्स। तो इसके साथ हमने देखा कि कैसे इन्वायरमेंट दो कंपोनेंट में बटा हुआ है। वो था हमारा नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, तो जहां पे जीवित लोग कह लें या ऑर्गेनिज्म कह लें, तो जिसमें लाइफ है उसको हम बायोटिक कहते हैं, और जो नॉन लिविंग है जिसमें लाइफ नहीं है उसको एबायोटिक कहते हैं। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा एनवायरनमेंट बना है, बायोटिक और एबायोटिक। नेचुरल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट, पहला है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? ये जमीन के, अर्थ के सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो सॉलिड क्रस्ट जिसको हम कहते हैं। तो लिथोस्फेयर क्या है? ये जमीन है हमारे धरती के सबसे ऊपर वाला हिस्सा। अब हाइड्रोस्फेयर क्या है? हाइड्रोस्फेयर इज द डोमेन ऑफ वाटर। मतलब वो हिस्सा है अर्थ का जिसपे पानी भरा है या जो पानी है। तो ये हमारा हाइड्रोस्फेयर हो गया। एग्जाम्पल रिवर बॉडीज, लेक्स, सी, ओशियन। अब एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। मतलब ये वो लेयर है जिसमें डिफरेंट गैसेस या हवा प्रेजेंट है धरती के ऊपर, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ पे, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ पे हवा को पकड़े हुए रहती। बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर वो हिस्सा है धरती का जहां पे कि लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलते हों, और इसकी वजह से एक स्फीयर क्रिएट होता है जो कि लाइफ सपोर्ट कर सकता है, जिसमें जीवित कोई जीव रह सकता है। तो इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। और ये बड़ा ही पतला जोन होता है, मीन्स इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, एयर, वाटर interact with each other to support life। ये है बायोस्फीयर। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम
कई सारे बायोस्फीयर मिला करके एक इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है? जहां पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म न केवल अपने से इंटरेक्ट करें बल्कि जब एटमॉस्फेयर से भी इंटरेक्ट करते हैं तो उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। देखते हैं, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factors of environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट मीन्स वो सारी चीजें जो कि इंसानों ने बनाया है अपने आसपास। और ये चीजें बनाई क्यों जाती हैं? जब जब जरूरतें पड़ती हैं तो इंसानों ने क्या किया कि रिसोर्सेस नेचर से उठाया और उसको अपनी जरूरत के अनुसार उसमें चेंजेस किए, परिवर्तन किए और फिर उसको एक रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स का फॉर्म दे दिया। और फिर ये सारी चीजें क्या बन गई? ह्यूमन इन्वायरमेंट बन गई। एग्जाम्पल ले लें तो हमारा घर है, हमारा रोड है, तो ये है ह्यूमन इन्वायरमेंट। और ये करने से ह्यूमन इन्वायरमेंट और नेचर में एक बैलेंस बना रहता है। ऐसा डेवलपमेंट होने से न केवल लोगों की भलाई होती है, उसके साथ साथ एक देश की भी भलाई होती है। एग्जाम्पल से ये समझा दें, जैसे कि एक अच्छा रोड है तो रोड से क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी तो ट्रेड और कॉमर्स जो कि व्यापार है वो अच्छा होगा। और अगर ट्रेड कॉमर्स अच्छा है तो कंट्री ग्रो करेगी।